सेठ साहब बैठे हैं, सेठानी हलवा ले आई। क्या लाई? हलवा ले आई। एकदम घी केसर से तरबा तर हलवा लाके सेठ साहब के पास रखा। सेठ साहब ने मुंह फिरा लिया, ले जाओ इसको ले जाओ, मेरे आग के सामने मत रखो। अरे सेठ जी हलवा खा लीजिए, गरम है। अरे इसको मुंह के सामने मत लाओ, मैंने नहीं देखना, प्रण लिया है। अरे काहे का प्रण सेठ जी, आपको तो हलवा बहुत भाता है। नहीं, सोने की थाली आएगी तो उसी में लगा के खाऊंगा, ऐसे प्रण लिया है। किस थाली में? सोने की थाली। हलवा मत दिखा, मेरे सामने ले जा। सेठानी सोचे अच्छी बात है, सेठ जी सोने की थाली लाएंगे। सेठानी को तो सेठ जी बहुत पसंद है ही, लेकिन सेठ जी लाने वाले थाली पर तो ज्यादा पसंद है। आप ही देखो सेठानियों की हालत। हाँ, जितनी सेठानी बैठी है यहाँ, उनको पूछता हूं कि आपका सेठ कुछ भी नहीं लाए, एक तिनका भी, तो भी उसको सेठ ही मानने वाली कितनी हो, वो हाथ ऊंचा करो। इनके पतियों का आदेश देता हूं, जन्म भर इनको कुछ मत ला के देना, क्योंकि आप ऐसे ही सेठ मान रही है, फोगटी सेठ मान रही। इनको कुछ नहीं ला के देगा, फिर कितनी हाथ उठाएगी, ये तो किधर भी हाथ उठा दें। हाँ, संतों के सामने ऐसे हाथ मत उठाना, तुम कैसी हो मैं जानता हूं। अब सेठ जी सोने की थाली बना के लाए। सेठानी को मालूम पड़ गया कि थाली आ गया, सूरज की तरह चमक रहा है पीला पीला थाली। जैसे ही थाली रखा, थाली में हलवा गरम गरम सेठानी लाके डाल के, सेठ जी खाओ खाओ, आपका प्रण पूरा हो गया। अरे रामलाल, दूध गरम करना जल्दी, सेठ जी हलवा खा के दूध पीते हैं, उनका आदत है। केसर डालना, इलायची डालना भूल मत। सेठानी का तो छाती और चौड़ा हुआ है। मेरे घर में सोने की थाली आई। अब सेठ जी को ऐसे, सेठ जी एक मिनट ठहरो, खाना मत, गोपाल जी का नाम ले लेती हूँ। केशवाय नमः, नारायणवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, परमात्मने नमः। इतने में सेठ जी एक कव्वा लेके, स्पून भी, अभी थाली सोने का आया है तो स्पून कौन सा आया होगा बहन? कौन सा आया? सोने। कटोरी सोने की। हाँ, सोने के स्पून में हलवा लिया सेठ जी। ऐसे मुंह तक भी नहीं पहुंचा, इतने में पसीना आने लगा। स्पून वहीं पटक दिए थाली में, रखा भी नहीं, खुद ही गिर गया। और सेठ जी, अब सेठानी को घबराहट हो गया कि सेठ जी को क्या हुआ। सेठ जी क्या हुआ? अरे घबराहट हो रही है कमला, बहुत घबराहट हो रही है। सेठ जी, ए रामलाल, डॉक्टर ने फोन कर नहीं रे। डॉक्टर साहब, सेठ जी थोड़े बहुत पसीने से तरबतर हो रहे हैं, जल्दी आ सकते हैं क्या? डॉक्टर साहब उधर से दिमाग लगावे कि अरे सेठ जी, गोपाल दास जी के यहाँ से फोन आया है, फीस तो चोबल मिलना ही है, थैली उठाओ और चलो। और तुरंत पहुंचे सेठ जी के यहाँ। सेठ जी का हाथ देखा, पग देखा, कमला देवी का तो पूरा शरीर ना तरबतर। सेठ जी को तो छाती में ही पसीना आया, सेठानी को तो पूरा पसीना ही पसीना आवे। अगले वेडिंग डे में कौन हीरे का हार दिलाएगा? सेठ जी को तो ज्यादा पसीना नहीं आया, सेठानी को ज्यादा पसीना आ रहा है। अब डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर साहब जल्दी बोलो ना क्या हो रहा है, जल्दी देखो ना क्या हो रहा है। सब टक 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 टक, इधर कुछ फिट किया, फिर उधर से कोई यूं यूं दबा के हवा करी, फिर इधर से फूलता गया, फिर सब ठीक हुआ। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर को से, जल्दी बोलो ना डॉक्टर साहब, बहुत घबराहट हो रहा है, जो भी है आप बता दो ना डॉक्टर साहब, जल्दी बताओ ना। डॉक्टर मुंह ही नहीं खोले, सब देख के लास्ट में, नथिंग टू वरी मिसेस कमला देवी, इट इज एवरीथिंग ओके। डॉक्टर साहब, फिर ये क्यों ऐसे गिरे, क्या हुआ? कुछ नहीं, चिंता मत करिए, इनको थोड़ा बीपी बढ़ गया है, लगता है कि डायबिटीज हो गया है, यही दिख रहा है, बीपी बहुत हाई है। आज से इनको हलवा नहीं खाना चाहिए, रागी का जो गंजी है ये दीजिए। कृष्णगिरी में भक्ति क्यों करना आज समझा देना चाहता हूं। सोने की थाली आपकी मेहनत से आप खरीद सकते हो, उसमें हलवा खाना के भूसा खाना ये पद्मावती ही तय कर सकती है। ये पद्मावती तय करेगी कि आप हलवा खाओगे कि भूसा खाओगे। इसलिए ढंग से भक्ति कर लेना, वरना थाली सोने की आते हुए भी रागी की गंजी पीनी न पड़ जाए।
इसलिए भगवती के चरण में भक्ति व्यवस्थित करते रहो। अब मैंने बोला ना कि हॉस्पिटल का बोला, तब ये दृष्टांत याद आया। हॉस्पिटल में नली लेके डॉक्टर के पास वैन में वैन गया, उस स्ट्रेचर में उतरा, उधर गया, अंदर जाते ही सब टेस्टिंग चालू हुई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, धीरे धीरे पेशेंट रिकवर होता है कि नहीं? रिकवर होता है पेशेंट। तो आपको भी देखता हूं तो हर कार्यक्रम में मुझे यही लगता है कि संसार के मारे हुए दुखी लोग पापों की नलियां, दुखों की गलियां, संसार की रलियों में निकल के यहाँ आते हैं, जाते समय रिकवर होके जाते हैं। यहाँ से धीरे धीरे रिकवर होके जाते हैं। फिर हर दिन डॉक्टर को पूछते हैं कि अब कैसा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर वसंत विजय महाराज कहते हैं अब पहले से ठीक है बहन, चिंता मत करा, पहले से बहुत ठीक है। जय जय गुरु। हाँ, कभी कभी वार्ड में डीन भी राउंड मारने आ जाते हैं, अदृश्य रूप से देख के जाते हैं। मेन डॉक्टर तो आते हैं, लेकिन नर्सों भी आती है, संकेत जी महाराज, रितेश जी महाराज, कई नर्सों घूमती है। फिर डॉक्टर भी आते हैं, अदृश्य। कब डीन आए कब गए पता नहीं। कृष्णगिरी हम आए ऐसे भक्ति कर रहे हैं, कब पद्मावती फेरी लगा के हमारे रोगों को मिटा दी कोई पता भी नहीं चलता है। उसी समय उसने साफ कर दिया बीमारी, हमारे दुखों का निवारण कर दिया। माँ ने उद्धार हो गया। क्या हो गया? उद्धार हो गया। तो कैसे बोल रहा हूं कि रिकवर हो रहे हैं? क्योंकि पेशेंट कल सुबह कैसे आए थे मुझे अच्छी तरह पता है, और अब तक काफी रिकवर हुए हैं, ये भी सामने ही दिख रहा है जय ढंग जय से। गुरुदेव जय जय। कल से तो कितना ही सुधार है, आप ही बोलो सुधार है कि नहीं? हाँ, कल जब ताली बजा रहे थे ना, मुझे लगा कि राजस्थान में गोबर थापने वाले हैं ना, वो आ गए हैं जो गलियों में दीवार पर गोबर थापते हैं। आज थोड़े ठीक हुए हैं, आज थोड़े ठीक हुए। कल गोबर थापने वाले थे, आज फुटबॉल खेलने वाले हो गए। लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा, सेंचुरी लगानी पड़ेगी जाने से पहले। जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? सेंचुरी लगानी पड़ेगी, तभी कल्याण होगा। अभी एक बार अच्छे से ताली बजा के बताओ कैसे बजाते हो।